नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में दाखिल याचिका का केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। एक बीमारी के लिए अनुग्रह राशि देना और दूसरे के लिए इसे अस्वीकार करना अनुचित होगा। सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान राज्य के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में शुक्रवार को कहा कि वह लिव इन संबंध के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब लिव इन संबंध में रह रही दंपत्ति में से एक व्यक्ति शादीशुदा हो तो वह सुरक्षा नहीं दे सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए की जो विवाह योग्य थे और साथ रहना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के इस दंपत्ति की रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कहा कि हम लिव इन संबंध के खिलाफ नहीं है। इससे पूर्व हमने लिव इन संबंध में रहने के इच्छुक एक दंपत्ति की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसका कारण यह था कि उन याचिकाकर्ताओं में से एक व्यक्ति पहले से विवाहित था। इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़पों के स्पष्ट संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि जब कोई शोर करता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता धमाकेदार जवाब देते हैं। शिवसेना प्रमुख ठाकरे पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी या घटना का उल्लेख किए बिना कहा कि एक संदेश चारों ओर जा रहा है कि अगर कोई शोर करता है तो आप धमाकेदार जवाब देते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह संदेश पिछले कुछ दिनों में क्यों प्रसारित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून के मौके पर भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योगा इन इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत पूरे देश में 75 स्थानों से, जिनमें विश्व धरोहर स्थल, स्मारक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल शामिल है। इन 75 स्थानों में से 30 स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों का मंत्रालय के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सुबह 7 बजे से 7:45 तक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला दिल्ली में योग करेंगे। देश भर में अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने क्षेत्र की हस्तियां शामिल होगी। देश में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले, 87,493 लोग ठीक भी हुए और 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा के मामलों को गंभीरता से लिया है। शनिवार को केंद्र ने राज्य सरकारों को इस मसले पर चिट्ठी लिखी है। इसमें डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। केंद्र ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराए, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करे। ये चिट्ठी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है। गृह सचिव ने लिखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से उनका मनोबल गिर सकता है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। भारी बारिश के चलते नेपाल के 30 जिले बाढ़ की चपेट में है। यहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कई नदियां उफान पर है। इनका असर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में दिखाई दे रहा है। तीनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। हरिद्वार से शनिवार को 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। इसके चलते यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पूर्वांचल की 6 नदियां उफान पर आ गई है। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा यूपी के महाराजगंज, कुशीगंज और कई जगह है। इन जिलों में हजारों एकड़ फसलें डूब गई है। ग्रामीण घरों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
कोरोना की तीसरी लहर पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एम मणिक नंदन को तमिल एक्ट्रेस के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई पुलिस ने पूर्व मंत्री मणिक नंदन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। पूर्व मंत्री मणिक नंदन पर मलेशियाई महिला जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके अलावा गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद से वो गिरफ्तारी से बच रहे थे। इसी हफ्ते मणिक नंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज अब्दुल कुदौस ने कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही। मौसम विभाग ने पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के अधिकांश शहरों में शनि रविवार को मौसम खराब रहने और बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही बना रहेगा। इसकी वजह से हल्की, मध्यम और भारी के साथ अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने वज्रपात गिरने की भी संभावना जताई है। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 के सभी शूटिंग शेड्यूल पूरे हो गए हैं। अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। टेड एनालिसिस तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते 2, जिसमें जॉन अब्राहम पहली बार डबल रोल कर रहे हैं, पहले 2021 की ईद पर रिलीज होने वाली थी। फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम प्रोग्रेस में है। सिनेमाघर खुलने के बाद थिएट्रिकल रिलीज होगा। मिलाप झावेरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, दिव्या खोसला, कुमार और अमायरा दस्तूर की भी अहम भूमिका है। स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 का खिताब हासिल करने वाले इंदौर शहर अब न्यूयॉर्क के फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आएगा। इसमें अहम भूमिका निभाई है शहर के सफाई कर्मियों ने। अब इनके लगन के किस्से दुनिया देखेगी। युवा फिल्म डायरेक्टर स्टेनली हेक्टर ने इंदौर की महिला सफाई कर्मी इंदिरा दीदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। द हीरो विद इन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इंदिरा दीदी बिना छुट्टी लिए नारायण बाग इलाके में सफाई का जिम्मा संभालती है। खास है कि इंदिरा दीदी सफाई के साथ नारायण बाग की सड़कों पर रोजाना रंगोली भी बनाती है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर की 58 डॉक्यूमेंट्री का चयन किया गया है। इसमें इंदिरा दीदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है। द हीरो विद इन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में इंदिरा दीदी की सफाई के प्रति जज्बा और शहर की सड़कों को सुंदरता प्रदान किए जाने का मकसद भी शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।